आज की वीडियो में हम बात करेंगे पैतृक संपत्ति के बारे में। एक दोस्त ने मुझसे ये पूछा कि सर जो मेरी पैतृक संपत्ति है उसमें मैं बंटवारा करवाना चाहता हूँ, मैं बंटवारा किस प्रकार से करवा सकता हूँ, मुझे बैंक से लोन भी लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि पैतृक संपत्ति का जब तक बंटवारा नहीं हो सकता है तब तक मैं अपने हिस्से से बैंक से लोन कैसे ले सकता हूँ, तो मैं अपना हिस्सा किस प्रकार से ले सकता हूँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पैतृक संपत्ति में ताऊ ताई, चाचा चाची, भाई बहन इन सभी का हिस्सा होता है जो पैतृक संपत्ति के हिस्सेदार होते हैं। आज के वीडियो में मैं उन 4 तरीकों के बारे में बताऊंगा जिस प्रकार से आप अपना बंटवारा कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत सैनी एडवोकेट और आप देख रहे हैं हेमंत LLB लॉ। दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे नॉलेजेबल वीडियो मिलते रहे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि पार्टीशन कराना क्यों जरूरी है। कहने का मतलब ये है कि पैतृक जो संपत्ति है उसका बंटवारा कराना क्यों आवश्यक है और बंटवारे कराने से आपको क्या फायदा हो सकता है। मैंने आपको पहले बताया कि पैतृक संपत्ति में सभी परिवार वालों का हिस्सा होता है। अगर आपका अलग से बंटवारा रहेगा तो उस जमीन पर आप कुछ भी करवा सकते हैं, कोई भी निर्माण कार्य करवा सकते हैं, यहाँ तक कि बैंक से लोन भी ले सकते हैं। अब हम बात करते हैं उन 4 तरीकों के बारे में जिससे आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। तक जरूर देखें और मैं आपको बताऊंगा कि लाखों रुपए की जो स्टाम्प ड्यूटी है उससे आप किस प्रकार से बच सकते हैं। भारत में सबसे ज्यादा यूज होता है पार्टीशन डीड बनाना, यानी कि जो भाई सहमत हैं, जिस प्रकार से कोई 4 भाई हैं किसी जमीन को लेकर और चारों भाई सहमत हैं तो वह अपनी सहमति से पार्टीशन डीड बनवा सकते हैं और पार्टीशन डीड बनाकर उसमें अपना अलग अलग हिस्सा भी लिखवा सकते हैं। लेकिन इसमें चांस बहुत कम होता है क्योंकि यह देखा जाता है कि प्रॉपर्टी के मामले में भाई बहुत ही कम सहमत होते हैं। लेकिन अगर सभी भाइयों में सहमति है या भाई आपस में सहमत है तो पार्टीशन डीड बना सकते हैं। पार्टीशन डीड में सभी का नाम मेंशन होना चाहिए, सभी का हिस्सा मेंशन होना चाहिए, साथ ही उसमें जो वंशावली है वह भी उसमें मेंशन करना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर आपसे किसी एक भी भाई का या फिर किसी एक भी परिवार के सदस्य का हिस्सा छूट जाता है तो वह भविष्य में कोर्ट में जाकर उस पार्टीशन डीड पर स्टे भी ले सकता है। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर जो हमारा हिस्सा है उसका पार्टीशन हम किस प्रकार से करें, इसका पार्टीशन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। इसके लिए आपको संबंधित वकील साहब से मिलना होगा। अब आप ध्यान से सुनना, जब भी कभी आप पार्टीशन डीड पर हस्ताक्षर करवाते हैं तो साथ ही उस पर थंब इम्प्रेशन भी लेना है। कहने का मतलब है कि जो व्यक्ति हस्ताक्षर करता है उसका साथ में अंगूठा भी लगवाना है जिससे वह भविष्य में जाकर नहीं पलटे, क्योंकि इसमें लॉ ऑफ स्टॉफल लगता है। क्योंकि आपने एक बार थंब इम्प्रेशन दिया है तो उसे आप पलट नहीं सकते हैं। इसके साथ ही आपको एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जो पैतृक संपत्ति होती है उसमें जो कॉमन हिस्सा है वह बहुत ज्यादा होता है। एक हिस्सा जिसमें 2 भाइयों का नाम है और एक हिस्सा जिसमें तीसरे भाई का नाम है, तो ऐसे डिस्प्यूट वाले मामले को तो इस प्रकार की जमीन या फिर पैतृक संपत्ति में डिस्प्यूट ज्यादा रहता है। इसलिए जब भी आप अपनी जमीन का पार्टीशन करवाते हैं तो उसका एक नक्शा भी साथ में बनवा लें। उस जो पार्टीशन डीड है उसके साथ नक्शा भी अटैच करना है ताकि भविष्य में डिस्प्यूट न हो और आपको पता चल सके कि मेरा हिस्सा कौन सा है। एक बात और ध्यान रखें, अगर आपने उसके साथ नक्शा बनवाया है तो आप अपने हिस्से का कलर के साथ मेंशन कर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि सभी भाइयों का अलग अलग हिस्सा है तो आप अपने हिस्से को या तो ब्लू कलर से या येलो कलर से या फिर व्हाइट कलर से हाईलाइट कर दे ताकि यह पता लग सके कि ये जो कलर है वह हिस्सा मेरा है, और जो रास्ता है उसे भी आप अलग कलर में दिखा सकते हैं ताकि उस रास्ते का और हिस्से का पता लग सके। इससे आगे आपको ये करना है कि यदि आपने पार्टीशन डीड को यदि रजिस्टर्ड करवा लिया है तो इसमें डिस्प्यूट होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं और बैंक से भी लोन आपको आसानी से मिल जाता है। इसमें एक माइनस पॉइंट ये है कि आप अपनी जो जमीन की DLC रेट है उसी के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी जमा करानी होती है। अगर आपकी जमीन करोड़ों में है तो स्टाम्प ड्यूटी भी उसी प्रकार से लगाई जाएगी। अब हम बात करते हैं उस बंटवारे के दूसरे तरीके के बारे में। पहले तरीके तो में ये होता है कि भाइयों में सहमति हो जाती है, हम पार्टीशन डीड बना लेते हैं, लेकिन
दूसरे तरीके में यह है कि कभी कभार भाई सहमत नहीं होते हैं तो बंटवारे के लिए आप सिविल कोर्ट में भी जा सकते हैं। अब हम बात करते हैं मौखिक बंटवारे की। कहने का मतलब है कि ओरल रूप से आप पार्टीशन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि आप कोर्ट में भी नहीं जाना चाहते और उस बात को लिखित में भी नहीं करना चाहते हैं, तो आप ओरल यानी मौखिक रूप से बंटवारा कर सकते हैं। जिस प्रकार से ये हिस्सा तुम्हारा है और ये हिस्सा मेरा है, इस प्रकार से मौखिक तौर पर आप बंटवारा कर सकते हैं। लेकिन जो आपका ये तीसरा तरीका है उसमें विवाद बहुत ज्यादा होने के चांसेस होते हैं और होते भी हैं। कहने का मतलब है कि मौखिक को अगर आप लिखित में नहीं लिखते हैं, आप अपने बंटवारे को लिखित में नहीं उतारते हैं, तो है डिस्प्यूट का चांस हो जाता है। चाहे आप नहीं करें, लेकिन आपकी आने वाली जनरेशन है उनके द्वारा भी विवाद हो सकता है। तो तीसरा तरीका है मौखिक बंटवारे का, उसका सजेशन मैं आपको नहीं करूंगा क्योंकि इसमें डिस्प्यूट के मामले बहुत ज्यादा होते हैं। स्टाम्प ड्यूटी बचाने के लिए लोग मौखिक पार्टीशन भी कर लेते हैं और यह सोचते हैं कि अपना काम भी जल्दी से हो जाएगा। अब हम बात करते हैं उस चौथे तरीके के बारे में जिन्हें बहुत ही कम लोगों को पता होगा, वह है मेमोरेंडम ऑफ फैमिली सेटलमेंट। इसमें सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में यह कहा है कि आप फैमिली का एक मेमोरेंडम बना दें और वहां पर आप पार्टीशन को लिख दें, जिससे यह वैलिड डॉक्यूमेंट माना जाएगा। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा और इसके लिए आपको कोई भी स्टाम्प ड्यूटी पे नहीं करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से आप 4 तरीकों से प्रॉपर्टी का पार्टीशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको समझ में आ गया होगा कि आप अपनी पैतृक संपत्ति का पार्टीशन किस प्रकार से करवा सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके पास लाता रहूं। धन्यवाद।